देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, अभी फिलहाल नोटबंदी हुआ, पहले नोटबंदी हुआ था, और कई मुद्दे पे आप खुद भाजपा का मुखालफत करते रहे हैं। आपको लगता है कि देश में कई मुद्दे हैं जिस पर आप बोलते रहे। अब आप लोजपा में हैं, उन मुद्दों को लेकर के कैसे टैकल करेंगे आप लोग, जो समस्याएं देश स्तर पे हैं? देखिए, राष्ट्रीय सवाल में मैं भाजपा नहीं, लोजपा के अंदर भी या कहीं भी रह करके सत्य के साथ खड़ा होता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 काफ़ी नज़दीक है और अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से तैयारी कर रही है। फिलहाल हमारे साथ लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार है, जो पूर्व सांसद भी है, जहानाबाद से कई बार सांसद रहे हैं, और फिलहाल यह बक्सर में मौजूद है। यहाँ पे कुछ निजी कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आने वाला जो दौर है, जो समय है लोकसभा चुनाव, उसके क्या हालात होंगे और राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक चहलकदमी काफ़ी तेज़ है जैसे जैसे चुनाव आ रही है। आप लोजपा ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है सर लोकसभा को लेकर? अब देखिए, देश की राजनीति एक तरफ है और राज्य की राजनीति एक तरफ। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया है और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इसका संकल्प उठाया था। मैं भी अपना पार्टी के आधार से ये काम करता था, लेकिन हमने देखा कि एक ही व्यक्ति है जो पूरे कमिटमेंट के साथ बिहार को बचाने का संकल्प लिया है। तो हमने अपनी पार्टी भी मर्ज कर दी और पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि जिस जमात में नीतीश कुमार हैं उसकी छाया से बिहार मुक्त हो जाए। तो बिहार की मुक्ति का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। सर, आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप काफ़ी ज़मीन पे उतर के काम भी करते रहे हैं। अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं, न केवल बिहार बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला? आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नीतीश बिहार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो तो काफ़ी तेज़ी से दौरा कर रहे हैं और अलग अलग गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार के दौरे का परिणाम बहुत साफ है कि जिनका ज़मीन अपना उखड़ जाता है वो आसमान की ओर बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, और नीतीश कुमार का भी वही हश्र हुआ है। ज़मीन इनके पास है नहीं। ये तेजस्वी यादव के ज़मीन पर हेलीपैड बना करके पूरे देश में उड़ना चाहते हैं। ज़मीन अपनी हो तब ना, वो हेलीपैड कब उससे बेदखल हो जाएंगे इसको कौन जानता है। और कितना रेस्पॉन्स है इस बात को समझ जाइए कि वो गए थे श्रीमती सोनिया गांधी से मिलने, लालू यादव ले गए थे, उनसे मिलने से इनकार किया। इनकी साख राजनीतिक विश्वसनीयता देश के पैमाने पर भी नहीं है। थोड़ा विपक्ष मजबूत भी होता, लेकिन हम लोगों के यहाँ कहावत है, अशुभ चीज़ किसी मकान पर बैठ जाए, वो पक्षी का नाम आप लोग भी जानते हैं, तो वो खड़हर बन जाता है। तो ये विपक्षी एकता खड़हर बन जाएगा। इसका कारण यही है कि पहला इन्होंने शुरुआत किया वहाँ से, उसके बाद अभी देखा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया जब ओथ ले रहे थे तो सोनिया गांधी के बगल में स्टालिन बैठे हुए थे, आई कॉर्नर पर थे। इनको पेनल्टी कॉर्नर के लिए मौका मिलेगा तो हारने वाला पेनल्टी कॉर्नर। तो इस तरीके से इनकी जो स्थिति है वो जग जाहिर है, ये कहीं दिख नहीं रहे हैं। भूमिका में दिखेंगी भी कैसे? कई राज्य हैं जहां मजबूती से अपने पर खड़ा हैं। ये तिकड़म से पहली बार सत्ता में आए थे बीजेपी की कृपा से, उसके कोख से इनका जन्म हुआ है, और ये अपने को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अपना ज़मीन हो तब ना, अपना ज़मीन नहीं है तो बीजेपी के कोख से जन्मे हुए लोग हैं, आप बीजेपी से टकराना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि यह दौर है जिसमें नरेंद्र मोदी के बराबर का नेता विपक्ष में दिखता नहीं है। नीतीश कुमार तो एक्सपायरी हैं, दूसरा भी नहीं दिखता है और उसके लिए कोई समेकित रूप से प्रयास भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए 24 का चुनाव निश्चित तौर से विपक्ष के लिए वाटरलू होगा। सर, लोजपा का स्वरूप क्या होगा आने वाले चुनाव में? लोजपा के चिराग पासवान लगातार वो भी मुहिम चला रहे हैं, और देखिए हमारा लोजपा का प्रथम मुद्दा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम इसको पूरे शिद्दत से देख रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी को भी हम चाहते हैं कि इसमें बिहार को बचाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए जब जब उन्हें हमारी ज़रूरत हुई है, लोजपा की ज़रूरत हुई है, बाई इलेक्शन में हमने प्रूफ किया है। निश्चित तौर से एक कांटा कहीं से है और मैं समझता हूं कि इन कोर्स ऑफ टाइम वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर, पिछले विधानसभा में लोजपा को देखा गया तो वो भाजपा के साथ भी नहीं थी, इधर भी नहीं थी, बीच में की कड़ी में, और कहा गया कि इनकी वजह से नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, लोजपा की वजह से, खास करके चिराग पासवान की वजह से। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लोजपा भाजपा के साथ होगी या किसी और तरह इशारा है? भाई, नीतीश कुमार जंगल राज में, ये सुशासन थे ना, जंगल राज में मंगल मना रहे हैं। तो हम लोगों को तो मंगल मनाना नहीं है, हम तो बिहार बनाना है। बिहार बनाना है तो उस गठबंधन में जाने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सर, आखिरी सवाल, देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, अभी फिलहाल नोटबंदी हुआ, पहले नोटबंदी हुआ था, और कई मुद्दे पे आप खुद भाजपा का मुखालफत करते रहे, आपको लगता है कि देश में कई मुद्दे हैं जिस पर आप बोलते रहे। अब आप लोजपा में हैं, उन मुद्दों को लेकर के कैसे टैकल करेंगे आप लोग, जो समस्याएं देश स्तर पे है? देखिए, राष्ट्रीय सवाल में मैं भाजपा नहीं, लोजपा के अंदर भी या कहीं भी रह करके सत्य के साथ खड़ा होता हूँ। यह सत्य है कि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा विस्तार लिया है दुनिया के पैमाने पर। हम कहें तो कई प्रधानमंत्री जो यहाँ गिने जाते हैं उसमें पंडित नेहरू का भी अपना एक एरा था, लाल बहादुर शास्त्री का अपना हंच था, और श्रीमती गांधी का भी अपना एरा था। इस प्लेटफॉर्म से ऊपर नरेंद्र मोदी गए हैं। आपने सिडनी में देखा, सिडनी में अभी देखा कि किस तरीके से यूरोप के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश किस तरीके से, पेरुगुआ में देखा कि किस तरीके से सम्मान मिला। यानी दुनिया में न्याय हो, इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी करें, इसका हर ओर से। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी तवज्जो नहीं देता था भारत के प्रधानमंत्री, क्या कर रहा है यह भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, विश्व समुदाय देख रहा है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर मेरा, तो ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सत्य है उसको कहिए। मैं इस बात के लिए डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि 370 ने एक बड़ा कलंक हमारे सॉवरेंटी पर, जिसको खान अब्दुल गफ्फार से लेकर के फारूक अब्दुल्ला तक महसूस करते थे कि वी आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वी शुड कम ऑन द राइट ट्रैक। तो उस काम को नरेंद्र मोदी ने किया, बखूबी किया। आज देश का वह हिस्सा वाइब्रेंट स्टेट के रूप में हमारे सामने है। महंगाई एक ग्लोबल इशू है। आज दुनिया अलग थलग नहीं है, दुनिया एक गांव है। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कोलैप्स कर रहा है इकोनॉमी उसका। तो कुछ गलत डिसीजन होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का ये लिया तो एक प्रयास था, उसमें बड़ी परेशानी लोगों को हुई, लेकिन कुछ उसके लाभ भी हुए हैं, कुछ उसके नुकसान भी हुए हैं। अभी नोटबंदी नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है जिससे रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ने फील किया होगा कि 2000 हमारे पास भी 2000 का है, जल्दी जल्दी उसका निपटारा चाह रहे हैं। मिल नहीं रहा था 2000, कुछ 2000 पड़ा हुआ था, बहुत जगह पड़ा हुआ है, बाहर निकलेगा। आज जो नहीं निकाल पाएगा उसका फंसेगा। तो ये एक रेगुलेटरी चीज़ है जिसको अभी जैसे इन लोगों को मुद्दा नहीं है, इसी से पता चलता है कि हताशा में, निराशा में है। भाई पार्लियामेंट का उद्घाटन भवन का अब इस पर पेट में दर्द हो रहा है, संविधान का हवाला दे रहे हैं, पूरे शांगल की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास को झुठला रहे हैं। ये है अशोक चक्र से लेकर के सांगल का अपना एक, दक्षिण से लेकर के
उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक राष्ट्र एक है, इसकी प्रक्रिया पूर्वजों ने भी की है। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि पाकिस्तान कोई मुल्क है गांधी, जो उसके हिस्से मुझे डाल रहे हो। तो ये मुल्क तो है, पुरखों ने बनाया है। चाहे चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है उस समय अमेरिका चाहता था फ्यूलिंग कराना हमारे देश के मिट्टी से। पूरे संसद, कोई पार्टी, बीजेपी से लेकर के तमाम लोगों ने कहा हमारा मित्र देश है इराक, सद्दाम हुसैन हमारा मित्र है, यहाँ से कोई काम नहीं होगा। माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। इसलिए ये देश का एक चरित्र है और वो समावेशी चरित्र है। उस चरित्र को निश्चित तौर से बनाए रखना चाहिए, व्याकुल नहीं हो जाना चाहिए। और उस व्याकुलता में मनमोहन सिंह जा कर के कहा है, उनको भुला गए उधम सिंह का कुर्बानी। वो कहा है कि इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड। आप नहीं होते ब्रिटिश के, ब्रिटानिया हुकूमत वाले लोग, तो मैं सभ्य नहीं होता। इसकी सभ्यता तब थी जब वो दुनिया देखे नहीं थी। दुनिया को हमने सनातन परंपरा में दिखलाने का काम किया है और उसमें कोई धर्म नहीं है, मानव संस्कृति है। कृष्ण ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के लोग हमारे परिवार हैं। हम तो पेड़ पूजने वाले, पत्थर पूजने वाले, पहाड़ पूजने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी संस्कृति पर चुनौती देने वाले लोग नकली तरीके से चाहेंगे उसको परास्त करना तो संभव नहीं है। कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्ष जो खेमा है काफ़ी उत्साहित है। उनका कहना है कि इसी तरह का कुछ रूप जो होगा 2024 में भी होगा। इस पर क्या कहिएगा? कभी कभी गलती से कोई झुनझुना मिल जाता है किसी बच्चे को, तो लेकर के इतना नाचता है कि पैर हाथ तोड़ लेता है। शुक्रिया सर। तो ये अरुण कुमार सिंह जो पूर्व सांसद हैं और फिलहाल लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि आने वाले समय में मोदी का दौर होगा। मोदी ने पूरे दुनिया में डंका बजाया है और कुछ मुद्दे पे हम उनके से असहमत जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनके कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके हम फैन हैं। बक्सर से विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.